मॉर्निंग एवरीवन। सेशन हम कुछ देर में स्टार्ट करेंगे. वी आर वेटिंग फॉर द पार्टिसिपेंट्स टू जॉइन. We will start in 2 minutes, so please wait for the session to start. गुड मॉर्निंग एवरीवन. करियर कैंपस में आप सबका स्वागत है. मेंटर साथी की तरफ से एक बिल्कुल ही फ्री लाइव करियर गाइडेंस सेशन. मैं हूँ प्रेम उभाड़ और हम एक एआई पावर्ड मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस मेंटर्स और करियर एक्सपर्ट से कनेक्ट कराते हैं. बहुत अच्छा लगा आप सबको यहाँ देख के. ये 1 घंटा आपको वो क्लैरिटी देगा जो महीनों की कन्फ्यूजन में नहीं मिली. तो प्लीज़ एंड तक रुकिए, बिल्कुल वर्थ इट रहेगा. बस एक बात, करियर में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब सही गाइडेंस सही टाइम पे नहीं मिलती, और आज हम एग्जैक्टली इसी के लिए यहाँ है. अब मैं आपको मिलाता हूँ आज के स्पेशल गेस्ट से जिनके पास 27 साल का एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बदलने का. ये एक डेस्टिनी प्लानर्स के फाउंडर, इंटरनेशनल सर्टिफाइड कोच और 7,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड कर चुके हैं. बेस्ट करियर कोच ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड भी इन्हीं को मिला है और 400 से ज़्यादा वर्कशॉप्स कंडक्ट कर चुके हैं पूरे भारत में. प्लीज़ वेलकम कीजिए योगेश सतीश चंद्र बहेती सर को. Thank you. Now, Yogesh sir, please continue forward from here.
सबको नमस्ते। आज अक्षय तृतीया आज अक्षय तृतीया के मौके पर ये हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जो कि आज बहुत महत्वपूर्ण है अपने करियर के बारे में, करियर मेंटोर। तो सबसे पहले मैं जो मेंटोर सारथी के फाउंडर्स हैं उनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आए बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्कूल्स के लिए, कि जो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं और अपने करियर में आगे ग्रोथ कर सकते हैं। और जो योगेश जी है जो मेरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो भी, और प्रेम जी, बहुत थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया। सो मैं पूछना चाहता हूँ ऑडियंस से एक चैट बॉक्स में कि आपको कौन सा लँग्वेज ठीक रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, मराठी? म्हणजे मराठीमध्ये पण आपण घेऊ शकतो. तर मित्रांनो, तुम्हाला काय योग्य वाटतं चॅट बॉक्स मध्ये टाका ना. अच्छा, दिशांत जी म्हणतात मराठीत चालेल. ओके. अजून बाकी? अच्छा, हसीम शेख हिंदी, हिंदी. काव्या गाला हिंदी. ओके. ओके, नो प्रॉब्लेम. सो आय थिंक हिंदी, मराठी दोनों भी है. आपण दोघं भाषेतून घेऊ. दिशांत दिसले मराठी म्हणतोय. ओके, काय हरकत. राईट. मराठीतले जास्त आलेले आहेत. पण काय करू, मराठीत करू आणि काही लोकांना ज्या गोष्टी आहेत त्या आपण हिंदीतून घेऊ. ओके, नो प्रॉब्लेम. तो मित्रांनो, इथे जे काही विद्यार्थी मित्र असतील त्यांना मी रिक्वेस्ट करेन की तुम्ही आपल्या पालकांनाही बोलवा वेबिनारसाठी आणि 45 मिनिट्स त्यांनाही बसायला सांगा. आणि जे पालक असतील तर त्यांना मी रिक्वेस्ट करेल की प्लीज मुलांनाही बोलवा. राइट, आप दोनों को बुला लीजिए प्लीज, तो हम लोग शुरुआत कर सकते हैं वेबिनार का. हिंदी के लिए काफी आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम. आई थिंक हिंदी सबको अंडरस्टैंडेबल है, बार बार मैसेज आ रहे हैं हिंदी के लिए. सो हम लोग करेंगे हिंदी और मराठी दोनों लैंग्वेज में लेने वाले दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है. जो मेन टॉपिक है मैं दोनों लैंग्वेज में बात करूंगा आपसे, तो चिंता की कोई बात नहीं है. तो सभी जो बच्चे हैं उन्होंने डालना है कि आपका आप कौन से क्लास में हो फिलहाल अभी, जैसे 10th, 9th, 11th एंड 12th. तो 10 to 12 के लिए वेबिनार है आज का. तो आप एक चैट बॉक्स में डालिए कि आप कौन से क्लास में हो और आपके पेरेंट्स को बुला लीजिए. लगभग यहाँ पे 20 लोग हैं. ओके, 10th के सारे. ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया. या कुछ लोग 12th के भी है. सो मैं पूछना चाहूंगा 10th एंड 12th के बाद आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या करियर लेना है, क्या आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि कौन सा करियर आपके लिए अच्छा. ईशान ने बोला एआई में जाना है. निशान बोल रहा है सीएससी कंप्यूटर में जाना है. ओके, राइट. और कुछ डेटा एनालिसिस में जाना है. राइट. काव्या लॉ में बोल रही है, गोइंग इन मेडिकल फील्ड नासिक. ओके. पलक लॉ के लिए, मे बी इंजीनियर. ओके, मतलब कंफ्यूजन है अभी फिलहाल. ओके, ग्रेट. मतलब एक 4-5 लोग काफी एक्टिव है, बहुत अच्छी बात है. सुनीता जी बोल रहे नॉट श्योर. अब्दुल बिजनेस में, जय पवार फार्मेसी. ओके, नो प्रॉब्लम. तो देखिए दोस्तों, जस्ट मैं पहले थोड़ा एक इंट्रोड्यूस करता हूँ मेरे बारे में. हमारी कंपनी, उसके बारे में हम लोग. ओमकार कुलते बोल रहा है कि आप एक सर आप बताओ अच्छा कौन सा है. ओके ओमकार, ओके ग्रेट. आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर. ओके, अच्छे अच्छे करियर सब मैं आपसे शेयर करूंगा. देखो, अभी ये जो वेबिनार है इसमें हम किस तरीके से लेंगे, पहले थोड़ा सा मैं मेरे बारे में आपको बताऊंगा. उसके बाद में करियर अगर गलत होता है तो क्या दिक्कत आती है, सही करियर चुनने में क्या क्या देखना चाहिए. और फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे करियर जब लेते हैं तो अपन क्या करना चाहिए और आपके पास करियर की कितनी ऑप्शन है और अलग अलग आगे कितने पड़ा हुआ है. तो लगभग एक 15 साल का जो पूरा प्लान है ना, उसके लिए हम लोग काम करते हैं. सो दिल थाम के बेटी हम लोग शुरू करते हैं अभी. शेयरिंग कर रहा हूँ आपसे मैं.
जो लोग हैं आई थिंक मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो ऑन रखिए। राइट, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको अभी दोस्तों? स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ सर। आर यू एबल टू सी स्क्रीन ना? ओके, ग्रेट ग्रेट। सो दोस्तों, डेस्टिनी प्लैनेट्स एक हमारा कंपनी है जो हम लोग पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं। और आज सबसे अच्छी बात बताओ, हमारा 15 फाउंडेशन डे है डेस्टिनी प्लैनेट्स का। और हमारा मिशन है कि 1 करोड़ जो नई जनरेशन है उनको सक्सेस करना है उनकी लाइफ में। और हम लोग काम करते हैं रिलेशनशिप, पैशन, कैटलिस्ट, टीम वर्क और ट्रस्टवर्दी। और विजन हमारा कि हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं। अभी काफी लोग आप अलग अलग एरिया से जुड़े हैं। सो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो कि आप मतलब कौन से एरिया से हो। सो हम लोग पूरे वर्ल्ड में काम करते हैं ऑनलाइन। वी वांट टू बी द मोस्ट रिस्पेक्टेड ऑनलाइन करियर गाइडेंस कंपनी इन इंडिया। और जैसे एक मेरा परिचय आपको देता हूँ, मेरा बीकॉम हुआ है, पिताजी खेती करते थे। तो फार्मेसी कंप्लीट कर कर मैंने ग्लैक्सो में काम किया 6 साल। उसके बाद मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ, बिरला सन लाइफ और टाटा EIG, मतलब जो 12 साल में कॉर्पोरेट में काम कर चुका हूँ। और जब कॉर्पोरेट में काम करता था तो काफी इंटरव्यूज लिए। तो जब इंटरव्यूज लिए तो मुझे फील हुआ कि काफी सारे बच्चे जॉब करने के लिए जॉब कर रहे हैं बट उनको हैप्पीनेस नहीं मिल रहा। सो वहां जाके उनको क्यों ना हेल्प करें। सो 2011 वी स्टार्टेड डेस्टिनी प्लैनर्स। और अभी आज 15 साल पूरे हो गए। एजुकेशन और करियर सेक्टर में हम काम करते हैं। सो करियर के साथ हम लोग एजुकेशन, लाइफ स्किल और कॉर्पोरेट, मतलब इस सबका ध्यान रखकर ही बच्चों को गाइड करते हैं। और मैक्सिमम हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं। और बेसिकली हम लोग क्या क्या आज के वेबिनार में लेने वाले हैं देखिए। और जो भी बच्चे होते हैं आज की डेट में, उसका खुद का नेचुरल टैलेंट और स्ट्रेंथ क्या है, मतलब ये उसको खुद को ही पता नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग बॉर्न पोटेंशियल और एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करते हैं। फिर करियर के लिए गाइड करते हैं कि कौन सा करियर बेस्ट रहेगा। करियर जब चुन लेते हैं तो फिर उसके लिए गाइड करते हैं कि आपको कौन से एंट्रेंस एग्जाम अच्छे है, आपको कौन से एग्जाम्स की कैसे तैयारी करनी है, आपका लर्निंग पैटर्न क्या होना चाहिए, एग्जाम कब होती है, क्या है। और कॉलेजेस का इंफॉर्मेशन भी हम लोग देते हैं। मॉक टेस्ट, सारे टेस्ट सीरीज के मॉक टेस्ट हमारे पास है। और जैसे आप एग्जाम दे देते हैं, JEE नीट है, CUET है, UCET है, जितने भी एग्जाम्स है, फिर उसका रिजल्ट आने के बाद में हम लोग एडमिशन के लिए भी गाइडेंस करते हैं कि आपका कौन सा कॉलेज सूटेबल है, कैसे जाना है। और जब एडमिशन आपका अंडर ग्रेजुएशन जब चलता है तो स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। और जैसे ग्रेजुएशन में फिर रिज्यूम कैसे बनाना है, आपको प्लेसमेंट के लिए कैंपस टू कॉर्पोरेट कैसे करना है, वो भी गाइड करते हैं। उसके बाद ऑनलाइन डिग्रीज है, अब्रॉड जाना है या आपको जॉब करना है, ये तीनों के लिए हम लोग हेल्प करते हैं और कॉर्पोरेट के लिए भी काम करते हैं। और जो पेरेंट और बच्चों के लिए हम लोग एक पॉजिटिव पेरेंट का भी काम करते हैं कि बच्चे और पेरेंट के बीच में एक बॉन्ड रहते हैं कि जहाँ से रिलेशन दोनों का अच्छा हो। करियर और एजुकेशन में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हो, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हमारा सारे एज ग्रुप के लिए हम लोग काम करते हैं। तो अभी जो 10th स्टैंडर्ड के सारे बच्चे हैं सबको मैं पूछना चाहूंगा दोस्तों, आपने लिखा इंजीनियर, लॉयर, सब कुछ है। तो हमने एक देखा है फिलहाल अभी क्या होता है कि काफी सारे बच्चे करियर चूज करते हैं। करियर चूज करते हैं तो दोस्त जहाँ पे जाते हैं वहां पे चले जाते हैं। काफी बार माँ बाप बोलते हैं इसके लिए करियर ले लेते हैं। कुछ बच्चे पैकेज देखते नहीं, सर कंप्यूटर में पैकेज अच्छा है, वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है, तो इसके लिए चले जाते हैं। देखिए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आज के डेट में ऑनलाइन अवेलेबल है, गूगल ChatGPT पे अवेलेबल है। बट आपको क्लैरिटी नहीं है और उससे कंफ्यूजन और बढ़ रहा है। अभी काफी बच्चे क्या कर रहे हैं ना, ट्रेंड देखकर जाते हैं। बट मैं आपको बताऊं, ट्रेंड पहले ना 15-20 साल में चेंज होता था। आज अभी 2-3 साल में ट्रेंड चेंज हो रहा है। सो ऐसी सिचुएशन में डिग्री भी मिल जाती है आपको। बट डिग्री जैसे मिल जाती है तो वर्क और लाइफ बैलेंस भी नहीं होता है अच्छे से। वर्क लाइफ बैलेंस अगर नहीं होता है तो स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ती है, काम का प्रेशर बढ़ता है, जॉबलेस की भूमिका आती है। और आज के डेट में जो भी पेरेंट्स कॉर्पोरेट में काम करे तो आप देखो, जब अगर स्ट्रेस आता है तो आदमी परफॉर्म कैसे करेगा, वो स्टकअप हो जाता है। और जैसे वो स्टकअप हो गया है तो पैसा, टाइम, एनर्जी, ये भी सब चला जाता है। और काफी सारे बच्चे डिप्रेशन है, सप्रेशन है, एडिक्शन में चले जाते हैं। सो ओवरऑल है ना, टाइम, मनी और एफर्ट्स ये हम लोग खो देते हैं और रिग्रेट करते हैं कि हमको आगे क्या करना चाहिए। और मैंने पहले ऐसा सोचा था कि बाबा पहले मैं ये करता तो अच्छा रहता था। सो ऐसे होता है क्या काफी सारे पेरेंट्स? और क्या आप कोरिलेट कर रहे हो मेरी बातों को? कैन यू पुट इन चैट बॉक्स? यस। देखो दोस्तों, अगर आप कोरिलेट कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। देखो
अगर आप कोरिलेट कर रहे हैं तो सबसे बारे में हमने देखा है कि बच्चों को खुद के बारे में ही अवेयरनेस नहीं है कि उसका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसकी वैल्यूज और पर्सनैलिटी क्या है। और काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट्स से, टीचर्स से, उनके इन्फ्लुएंस में आके करियर ले लेते हैं। और पहले ना काफी सिलेक्टेड करियर थे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, डॉक्टर के 8-10 करियर थे सीए या एमपीएससी यूपीएससी। बट देखिए 21st सेंचुरी में दोस्तों आज के डेट में 3000 प्लस करियर है। सो 3000 प्लस करियर है तो कंफ्यूजन भी और ज्यादा है, स्ट्रैटेजीज अलग है। तो यहाँ पे आपको रिसर्च करना पड़ेगा, खुद का असेस करना पड़ेगा, फिर आप आगे बढ़ सकते हो। और फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक होता है, गलती होगी तो क्या होगा, देखो गलती से ही आदमी सीखता है। सो आपको एक कैलकुलेट तो लेना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और करंट जो जॉब चेंज हो रहा है आज के डेट में, जो डायनेमिक सिचुएशन है, यहाँ पे आपको अडेप्टिबिलिटी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कोई बोलेगा मैंने एक कोर्स कर लिया अभी तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा। सो जो स्किल्स है ये हमेशा ट्रांसफरेबल होनी चाहिए कोई भी इंडस्ट्रीज के लिए। और फिर फाइनेंशियल भी कंसर्न होता है कि रोल ऑफ स्टेबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग, मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, पैशन देखते हैं, कोई इंटरेस्ट देखता है। सो आपको दोनों भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और काम करना है। सो ओवरऑल अगर आप मुझे बताइए, अगर राइट करियर चुनना है दोस्तों तो क्या देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए राइट करियर अगर चुनते हैं तो? देखो दोस्तों, 7 चीजें आपको देखनी चाहिए। एक तो पर्सनालिटी देखना चाहिए, दूसरा इंटरेस्ट देखना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट की चीज में, फिर लर्निंग पैटर्न आपका क्या है, फिर करियर के वैल्यूज कैसे, आपके स्किल्स कैसे और एबिलिटीज क्या है। अगर मैं मराठी में बोलूं तो अगोदर आपल्याला स्वभाव बघणं गरजेचं आहे, मग त्याच्यात आवड पाहिजे। म्हणजे असं नाही की धुरंधर पिक्चर बघितला तर ऍक्टर व्हायचे आणि आयपीएल बघितलं तर क्रिकेटर व्हायचं। म्हणजे आपला इंटरेस्ट हे कॉन्स्टंट पाहिजे। आणि अभ्यासाची पद्धत काय आहे तुमची, त्याच्यानंतर तुमचं व्हॅल्यूज काय, म्हणजे ज्याला आपण तत्व म्हणतो मराठीमध्ये किंवा नीतिमूल्य म्हणतो। काही लोकांना नवीन नवीन काम आवडतं, कोणाला एकच काम करत आवडतं। आणि स्किल म्हणजे कौशल्य आणि एबिलिटी म्हणजे क्षमता। जर का आपण हे सर्वांचा विचार केला कि आपने आपका पर्सनालिटी देख लिया, इंटरेस्ट देख लिया, वैल्यूज देख लिए, स्किल्स देख लिया और एबिलिटीज देख लिया, तो सबको मिलाकर अगर हम लोग फिर करियर लेंगे तो कैसा रहेगा दोस्तों? तो सबसे बेस्ट करियर होता है। सो बेटर वर्क लाइफ बैलेंस होता है, काम के लिए भी मजा आता है। और जब आप मेरिट पे काम करते हो तो काम को एंजॉय करते हैं, और फिर आपका इंटरेस्ट का काम दिया तो फिर वो ट्रेन की जरूरत नहीं कि क्या हो रहा है, क्लैरिटी होती है माइंड में, काम अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। और ऑलरेडी अगर आप एम्प्लॉयर पता होता है कि भाई मुझे कहाँ काम करना है क्या है, तो आदमी ज्यादा अच्छे से काम करता है। सो इंटरेस्ट और जो ब्राइट फ्यूचर है वो बहुत अच्छा होता है। फिर टाइम, पैसा, एनर्जी भी सेव होता है और हाई प्रोबेबिलिटी कि हम लोग अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं। तो इससे क्या समझ में आया दोस्तों आपको, क्या समझ में आया आपको? क्योंकि ये पिक्चर है, ये टीचर एग्जाम ले रहा है सबका, और पेड़ पे जल्दी चढ़ना है, तो जल्दी कौन चढ़ेगा? कैन यू पुट इन चैट बॉक्स कि जल्दी कौन चढ़ेगा इसमें? देखिए, कोई भी बोलेगा कि मंकी इसमें चढ़ेगा, बट फिश चढ़ पाएगा क्या इसमें? बहुत मुश्किल है फिश को चढ़ना। बट अगर हम लोग स्विमिंग में एग्जाम लेते हैं तो फर्स्ट कौन आएगा? ऑफ कोर्स फिश आ जाएगा। और अगर हम लोग नॉर्थ एंड साउथ पोल पे अगर रखते हैं किसी को, तो कौन यहाँ पे बहुत अच्छे से रहेगा? एक तो पिंगुइन और सील। इसका मतलब क्या है दोस्तों, भगवान ने जो पशु पक्षी बनाए हैं उनको इतना सोचा है, राइट, कि उनको कोई शक्ति दी है, तो वो शक्ति वो जानते हैं और फिर उसके बाद उसका ग्रोथ हुआ। सो आप में क्या शक्ति है, क्या आप जानते हैं ये बात? कभी गौर किया आपने कि आप में कौन सी शक्ति है? और जितने भी फेमस पर्सनालिटीज है दोस्तों, इन्होंने अपने आप को जाना है तो सक्सेसफुल है। आप देखिए सचिन तेंदुलकर जी है, भगवान माने जाते क्रिकेटर में। आज सचिन तेंदुलकर जी 10th पास भी नहीं है, बट 10th में उनका चैप्टर है स्टेट बोर्ड। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो आज एक छोटे मछुआरे के बेटे थे, वहां से राष्ट्रपति तक पहुंचे। सो उन्होंने खुद को जाना। ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स है दोस्तों, जिन्होंने अपने आप को पहचान लिया, उसके ऊपर काम किया, तो 100% सक्सेसफुल हुए। सो डू यू एग्री विथ मी?
सो पहले क्या होता था, बच्चे का ना एप्टीट्यूड लेते थे, मतलब काफी लोगों को लगता था कि अरे सर आईक्यू ले लिया, बच्चा होशियार है तो बहुत अच्छा करेगा। बट अभी मैं बताऊँ, आईक्यू का कोई मैटर नहीं रहा है। 2000 के बाद जो भी बच्चे बॉर्न है ना, आईक्यू बहुत अच्छा है। 2020 तो पूछो ही मत, और आईक्यू डबल है। और अभी जो 2025 26 से आप देखो, बच्चे बहुत ही होशियार है। और यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे 2000 प्लस वाले ही है। सो अभी आईक्यू का प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, चैट जीपीटी है, ऐसे सब मिल जाएगा आपको। बट ईक्यू इंपॉर्टेंट है। ईक्यू मतलब क्या, आप दूसरों को क्या समझ के ले रहे हैं। 90% सक्सेस है ना, इसके ऊपर डिपेंड है। सो आपका जो बिहेवियर है, काफी बार पेरेंट्स बोलते हैं ना सर मेरा बच्चा इस तरीके से हो, तो असं वागतो, तो मोबाईल बघतो, हे करतो, आता हे का करतो तो, त्याचा हा बिहेवियर आहे। हा बिहेवियर कधी बदलतो माणसाचा, त्याचे जेव्हा विचार बदलतील, बिलीफ बदलेल आणि तत्व बदलतील। तर डेस्टिनी प्लॅनर्स मध्ये आपण काय करतो, विचारांवरच काम करतो। हम लोग डेस्टिनी प्लॅनर्स में जो सोच है उसी पे काम करते हैं, थॉट्स पे काम करते हैं, बिलीफ है, तो बिहेवियर बच्चों का बदलता है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर करियर चुनना है तो 6 चीजें जरूरी होती है। एक तो पहले आप खुद को समझो, फिर अलग अलग ऑप्शंस क्या है वो समझो, फिर एजुकेशन का ऑप्शन समझो, फिर स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी लो, फिर खुद को मार्केट करो, फिर आपको जॉब या इंटर्नशिप मिलेगा, फिर आप वापस से खुद को समझ सकते हो। मतलब ये कंटिन्यू साइकिल है अगर आप देखेंगे तो। सो ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखते हैं कि कोई गोल लाइफ में होना चाहिए। गोल, मान लो कहीं अगर आप कि गांव से मुंबई जाना है, तो आप सोचो क्या प्लानिंग करते हैं हम लोग। अगर 4 दिन के लिए भी जाना है तो कपड़े लेके जाओ, कैसे जाना है, क्या है, भीड़ कितनी रहेगी। और अभी फिलहाल करंट जो सिचुएशन है, आप देखो ट्रैवलिंग में इतनी भीड़ है, अगर रिजर्वेशन नहीं है तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर 4 दिन के लिए जाना है तो इतना सोच रहे दोस्तों, तो करियर में इतना आगे बढ़ना है तो क्या प्लान करना चाहिए। तो उसके लिए ही आपका पर्सनालिटी, स्किल, एबिलिटी, इंटरेस्ट, ये सब देखकर अगर आप प्लानिंग करेंगे ना, तो आप ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। और टैलेंट है ना, 2 टाइप के होते हैं। एक टैलेंट होता है बॉर्न पोटेंशियल, जो भगवान ने दिया हुआ है। अगर ये पोटेंशियल पे काम करेंगे ना, तो आदमी हैप्पी होता है, ग्रोथ करता है, बहुत अच्छे से काम करता है और खुश भी रहता है। उसको कभी बोर नहीं होता है काम करते हुए। और जो दूसरा एक्वायर टैलेंट है, एक्वायर टैलेंट क्या करता है कि सिचुएशन के हिसाब से आदमी काम करता है, और उसको जैसे सिचुएशन है वो हिसाब से वो हैप्पी भी रहता है, जिसको हम लोग एक्वायर टैलेंट बोलते हैं। और 90% लोग तो एक्वायर्ड पे ही काम करते हैं, और फिर रिग्रेट करते समय और कुछ करता तो अच्छा होता था। तो अभी इनबॉर्न और एक्वायर्ड ये दोनों समझ में आया दोस्त आपको। तो इनबॉर्न और एक्वायर्ड अगर ये दोनों समझ में आए, तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपका दोनों टैलेंट में से कौन सा अच्छा है, इनबॉर्न अच्छा है या एक्वायर्ड टैलेंट अच्छा है। चैट बॉक्स में डालिए आप। इनबॉर्न टैलेंट मतलब जो भगवान ने दिया हुआ है, और दूसरा एक्वायर्ड मतलब क्या है, जो आज की सिचुएशन से है। तो दोनों में से कौन सा बेटर है, चैट बॉक्स में डालिए। आई फॉर इनबॉर्न, ए फॉर एक्वायर्ड, शॉर्ट में डालिए। हितेश बोल रहा है इनबॉर्न, ओके। सो दोस्तों देखिए, इनबॉर्न और एक्वायर्ड डेस्टिनी प्लानर्स में हम लोग क्या करते हैं, दोनों टैलेंट चेक करते हैं। और दोनों टैलेंट अगर हम लोग कंबाइन कर लेते हैं दोस्तों, और फिर करियर चुनते हैं, तो कैसा रहेगा। बट काफी लोग बोलेंगे कि सर ये कैसे पता चलेगा इनबॉर्न पोटेंशियल, इसके लिए क्या है। तो देखो दोस्तों, 3 चीजें यूनिक होती है। एक तो होता है डीएनए, फिंगरप्रिंट और आई रेटिना, ये किसी के मैच नहीं होते तीनों में से। तो इसके लिए आप देख लो, आधार कार्ड है, ये जितने भी है वहां पे फिंगरप्रिंट ही लिया जाता है। तो जब हम लोग ये तीनों के ऊपर काम करते हैं, उसमें से हम लोग फिंगरप्रिंट लेते हैं। सो फिंगरप्रिंट जब हम लोग लेते हैं तो इसको डर्माटोग्राफिक्स बोलते हैं। डर्मा मतलब स्किन और ग्राफिक्स मतलब उसके कार्विंग, राइट। सो एक मिनट। तो इनबॉर्न पोटेंशियल अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो फिंगरप्रिंट लेते हैं। काफी लोगों को लगेगा सर ये कुछ भविष्य है, कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे है ना, आपका पोटेंशियल इससे पता लगता है। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको अभी सबको, ओके। तो यहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट से ना इंटरप्रिटेशन होता है बॉर्न पोटेंशियल का।
कि आप क्या कर सकते हो। ये कि साइंस है, 200 साल का ऑलमोस्ट रिसर्च है ये। एंथ्रोपोलॉजी, मेडिसिन, जेनेटिक्स की ब्रांच है। और यहाँ पे काफी सारे जो रिसर्च, आपने अगर तारे जमीन पर पिक्चर देखी होगी, आमिर खान के साथ जो बच्चे थे, ये डाउन सिंड्रोम के केसेस थे। तो ये जो बच्चे होते हैं डाउन सिंड्रोम के, इनके मतिमंद बच्चे होते हैं। सो ब्रेन के साथ इसका डायरेक्टली कनेक्शन होता है। सो जब मदर वूम में बच्चा होता है ना, फर्स्ट 3 मंथ्स में, तो ब्रेन डेवलप होता है, वही टाइम पे फिंगरप्रिंट भी डेवलप होता है। सो फिंगरप्रिंट और ब्रेन, ये दोनों कनेक्टेड है। और अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, ये सारा इंटेलिजेंस पे हम लोग काम करते हैं। मतलब लॉजिकल जो लोग होते हैं ना, ये फाइनेंस के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप नेचुरलिस्टिक है, मतलब दया माया बहुत अच्छी है, तो आप मेडिकल के लिए जा सकते हो। और आप देखो जो कोकण साइड में, मतलब जितने भी नेचुरलिस्टिक लोग हैं, तो फूडी लोग होते ज्यादा, ठीक है, और नेचर से कनेक्टेड होते हैं। जो लैंग्विस्टिक लोग हैं, मतलब उनका बात करना बहुत अच्छा होता है। ये राइटर, पोएट, ऑथर ये बनते हैं, जो पीपल कनेक्ट अच्छा है। सो दे कैन बी गुड फॉर द IAS IPS, ठीक है, पॉलिटिक्स के लिए भी चलते हैं। और जो लोग भावनिक है ज्यादा, ये म्यूजिक में बहुत अच्छा काम करते हैं। और किसी को मतलब इमेजिनेशन बहुत अच्छा है, और उसका ड्राइंग अच्छा है, वो लॉजिकल है, तो आर्किटेक्ट अच्छा बन सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग टैलेंट देखते हैं, तो टैलेंट के बेस पर है ना, आपके काफी सारे पैरामीटर्स चेक करते हैं। इसका पर्सनैलिटी हो गया, आपका स्वॉट हो गया, मल्टीपल इंटेलिजेंस है, लर्निंग पैटर्न कैसा है, IQ तो पहले देखा था हमने, EQ भी देखा था, अभी CQ देखते हैं। CQ मतलब क्रिएटिव क्वेश्चन, कि आप क्रिएटिवली कैसे हो। और AQ मतलब आपका एडवर्स कंडीशन में आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो। देखो कोविड के बाद में एडवर्स कंडीशन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। सो एक्स्ट्रा करिकुलर, करियर गाइडेंस, कंपैटिबिलिटी, ये पूरे 1 घंटे का सेशन होता है। सो एक्वायर टैलेंट क्या है, जो ऑनलाइन टेस्ट है। सो यहाँ पे हम लोग एक ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं आज के पोटेंशियल के लिए, जो AI बेस्ड टेस्ट है और साइकोलॉजिकली वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। जहाँ पे हम लोग आज का एप्टीट्यूड चेक करते हैं कि आज का एप्टीट्यूड कैसा है, आर्ट इंटेलिजेंस कैसे। दूसरा पर्सनैलिटी चेक करते हैं, फिर आपका इंटरेस्ट चेक करते हैं, और इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं 3000 प्लस करियर से। और फिर फाइंड सर, आउट कि बेस्ट। हाँ, यस सर। सॉरी टू डिस्टर्ब, बट शेयर स्क्रीन दिख नहीं रही है। अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग इज नॉट हैपनिंग। यस यस। ओके ओके, थैंक यू। Now, are you able to see the screen? Yes sir, now it's visible. Yes, sir. Yes, yes. Please continue. Yeah, are you able to see? Na? No problem. I think we reached the slides from there. Just I will take a shot once again. देखिए ये जो फिंगरप्रिंट है, जो हमने देखा था, यहाँ से बाकी था शायद ना। तो 200 ईयर्स का रिसर्च है, और ब्रेन और फिंगरप्रिंट एक दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। और इसमें एक लिंकेज है, जब ब्रेन फर्स्ट 3 मंथ्स में ना मदर सोचती है, वो हिसाब से इंटेलिजेंस होते हैं। और जो NAP 2020 है दोस्तों, उसमें अभी इसी के हिसाब से करियर ले रहे हैं। और इसमें ना आपके टॉप 3 इंटेलिजेंस पे अगर आप करियर लेंगे, तो आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, और आप हैप्पी भी रहेंगे इसमें काम करते हुए। सो फिंगरप्रिंट से एक 48 पेज का डिटेल रिपोर्ट आता है, जिसमें पर्सनैलिटी हो गया, शॉर्ट हो गया, मल्टीपल इंटेलिजेंस है, आपका लर्निंग पैटर्न है, फिर IQ, EQ, CQ और AQ, ये सब आते हैं। EQ मतलब क्या, एडवर्स कंडीशन में कैसे काम करना, जो मैंने पहले बताया था। फिर पर्सनल और प्रोफेशनल गाइडेंस भी आता है। और जो एप्टीट्यूड है, एक ऑनलाइन टेस्ट हम लोग कंडक्ट करते हैं एक्वायर्ड के लिए। सो ये 1 से सवा घंटे का टेस्ट है। अब ये टेस्ट में जो बॉन्ड पोटेंशियल है और आज का पोटेंशियल का एप्टीट्यूड क्या है, पहले खाली एप्टीट्यूड ही लेते थे एक ही टेस्ट, बट इसमें हमने ना 6 अलग अलग मर्ज कर दिए। अभी ये एप्टीट्यूड क्या क्या होता है, एक तो वर्बल होता है, न्यूमेरिकल होता है, स्पेशल है, क्लरिकल है, लॉजिकल है, मैकेनिकल है, लीडरशिप और सोशल है। ये 8 टाइप के इंटेलिजेंसेस होते हैं। फिर इसके साथ हमने और ऐड कर दिया पर्सनैलिटी, कि आपका पर्सनैलिटी कैसा है। फिर उसके बाद आपको ऐड कर दिया इसमें कि आपका इंटरेस्ट लेवल क्या है, मतलब आपका किस टाइप से आपका इंटरेस्ट है। फिर आपका इसमें करियर वैल्यूज भी ऐड कर दिया है, और लर्निंग स्टाइल भी ऐड कर दिया है। तो मतलब ये 6 डायमेंशन हो गया अलग अलग।
तो आप सोचिए 6 डायमेंशन में से 3000 करियर है, और उसमें से अपन 40-50 करियर निकाल रहे हैं, और वो 40-50 करियर में से फिर आगे पूरा पाथ कैसा है, आपने कैसे पढ़ना है, आपका बिहेवियर क्या चेंज करना है, माइंड मैपिंग क्या है, स्टडी टेक्निक्स कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, आपको स्कॉलरशिप क्या मिलेगी, वर्चुअल इंटर्नशिप कौन से अवेलेबल है, स्टेट एंड नेशनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, इवन एजुकेशन लोन भी कौन सा मिल सकता है अगर अब्रॉड के लिए जाते हैं। तो टोटल 1 साल का हम लोग सपोर्ट करते हैं इसमें, और अलग अलग 3000 प्लस करियर्स है, तो उसमें से अपन गाइड कर रहे हैं। जो लाइब्रेरी है आज, ये 3000 प्लस करियर के लाइब्रेरीज है जो अपने पास अवेलेबल है, और फिर उसमें से ना प्लान A B C D अपन एक 4 प्लान वर्कआउट करते हैं, और चारों में एक 15 साल का रोड मैप बनाते हैं। चारों में से एक भी हम लोग चूज कर पाएंगे ना अच्छे से, और अलग अलग टोटल अपने पोर्टल पर है ना 1400 एंट्रेंस एग्जाम्स का डिटेल है। अभी ये एंट्रेंस एग्जाम में है ना कि कौन सा एग्जाम्स है, वो कब होता है, उसका फॉर्म कब जाता है, उसमें पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स रहते हैं, क्वेश्चंस किस टाइप से होते हैं, और कितने लोग इंडिया में देते हैं, उसका क्वालिफाइड कितना होता है, और सारे सबके टेस्ट सीरीज भी अपने पास है। और टोटल 1.5 लाख कोर्सेज है इंडिया में जिसका पूरा इंफॉर्मेशन है, और वो उसके साथ 10,000 कॉलेजेस है, फिर कौन से कॉलेजेस है, फीस कितना है, कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स है, ये सारा इंफॉर्मेशन अपने पोर्टल पर अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर किसी को अब्रॉड जाना है तो 22 कंट्रीज है, 8,000 प्लस यूनिवर्सिटीज है, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन सबमिट करने से लेके तक आपका फुल एप्लीकेशन, SOP, वीजा असिस्टेंट, ये सब कुछ आ जाता है इसमें। और जिसको भी ऑनलाइन डिग्री करना है तो उसके लिए भी हम लोग गाइड करते हैं, BBA, BCA, MBA। सो हर एक एज ग्रुप के लिए हम लोग काम करते हैं। 2 से 5 साल के लिए कौन सा बोर्ड चूज करना है, 6 से 12 के लिए इंटेलिजेंस क्या है, और एक्टिविटीज क्या करनी है। अभी आप जो एज ग्रुप आपका है उसके लिए हम लोग क्या हेल्प कर पाएंगे कि आपका लर्निंग पैटर्न कैसा है, आपने पढ़ाई किस तरीके से करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स आपके लिए सुटेबल है, फिर आपका साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज भी इसको बोलते हैं कि कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए एज पर NAP के हिसाब से। मान लो इंजीनियरिंग भी लेते तो इंजीनियरिंग में 80 ब्रांचेस है, उसमें कंप्यूटर लिया तो कंप्यूटर में और 20 ब्रांचेस है, उसमें से कौन सा ब्रांच सुटेबल रहेगा। टोटल करियर पाथ 3000 प्लस करियर्स है, वर्चुअल इंटर्नशिप्स है, टीनेज गाइडेंस भी करते हैं, और अब्रॉड के लिए आज से अगर प्रोफाइल बनाते हैं 18 to 22 के लिए भी हम लोग गाइड करते हैं, 20 to 40 के लिए भी है, कॉर्पोरेट के लिए भी हम लोग हेल्प करते हैं। और किसी को स्टार्टअप या बिजनेस में आना है, तो कुछ लोग थे यहाँ पे जिनको बिजनेस में आना है, तो उसके लिए भी हम लोग गाइड करते हैं कि पहले से एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डेवलप की जाए, जो पेरेंट्स है उनके जो बच्चे प्रैक्टिकल बेसिक कैसे सीखे, उसके लिए क्या पाथ रहेगा, कौन से कॉलेजेस है, स्टार्टअप तक भी हम लोग हेल्प करते हैं, राइट। और फैमिली रिलेशनशिप अल्टीमेटली अच्छा होता है अगर बच्चा अच्छा करता है तो। और उसमें से इतने सारे काउंसलर्स है, तो डेस्टिनी प्लानर ही क्यों, क्योंकि डेस्टिनी प्लानर से करियर क्लैरिटी के लिए हम लोग काम करते हैं, प्रॉपर एग्जाम प्लानिंग करके देते हैं, स्किल्स काफी अच्छे, मेंटल रेडीनेस है, NAP अलाइंड है, फ्यूचर रेडी पाथवेज है, ओल्ड और रिजिड रूट्स नहीं है, अब डाटा ड्रीवन है, पूरे कट ऑफ से, ट्रेन से, एनालिसिस से, गेस वर्क होता है, ह्यूमन टच है, पर्सनल अटेंशन है, और हिंदी, इंग्लिश, मराठी कोई भी लैंग्वेज में अच्छे से फ्रेंडली कम्युनिकेशन करते हैं। और फिर उसके बाद में एक टॉप रेटेड है, अगर आप गूगल पर जाते हैं तो वी हैव 1400 प्लस रैंक है, तो हाईली सेटिस्फाइड है। सो इसमें सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत अच्छा है, वी गिव 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी इनटू दैट। सो काफी बच्चे होंगे उनको एक सवाल होगा कि सर अगर हम ये करवाते हैं तो एक्चुअली एक केस स्टडी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ अभी। अभी एक रिपोर्ट है एक बच्चे का जो हमने किया था, उसका मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? अभी देखिए ये 16 साल का बच्चा है, 8, 9, 10 का। अभी ये जो रिपोर्ट है अपना एक ऑनलाइन टेस्ट लिया था, तो वो उसको क्लैरिटी की किस तरीके से काम करना है, यहाँ पे ना उसका पर्सनालिटी आता है कि उसका पर्सनालिटी किस तरीके से है, फिर उसके स्ट्रेंथ क्या है ये भी यहाँ पे आ जाता है, फिर उसमें स्ट्रेंथ में अलग अलग इंटरेस्ट के टाइप उसके होते हैं वो भी आ जाते हैं। उसके बाद आपका मोटिवेशन फैक्टर क्या है लाइफ में, मोटिवेशन फैक्टर भी यहाँ से क्लियर होता है। और उसके बाद आपके लर्निंग पैटर्न क्या है, कैसे उसको कैसे इंप्रूव करना है, और आपका स्किल्स एंड एबिलिटीज क्या है जिसको बोलते हैं हम लोग ना क्षमता कैसी है आपकी, तो अलग अलग क्षमता भी आ जाती है। तो ये सब पूरा क्षमता आने के बाद में ना एक ऐसे ग्राफ बन जाता है कि आप क्या कर सकते हो। मतलब इंजीनियरिंग में अभी ये लड़का 70% है, बिजनेस मैनेजमेंट में है,
बट ये मेडिकल के लिए इतना सुटेबल नहीं है, इसको मेडिकल में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर जो टॉप करियर पाथ्स है वो हम लोग लेते हैं, फिर उसके लिए उसमें पीसीएम के लिए कैसा है, कॉमर्स के लिए कैसा है, ह्यूमैनिटीज के लिए कैसा है, डायरेक्टली प्रेफरेंस आ गई। और फिर वो करियर क्लस्टर में सब पार्ट क्या क्या है, मतलब किसमें इंटरेस्ट और कैपेसिटी है तो उसमें जा सकता है, उसके लिए भी हम लोग गाइड करते हैं। और जो भी करियर आता है तो उसका डिटेल वर्क नेचर क्या है, वो काम कैसे करता है उसमें, उसके बाद वो कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने हैं उसको, किस तरीके से करना है। अभी जैसे इसको इंजीनियरिंग हमने बताया हुआ था, तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है इंजीनियरिंग के, और इसका गैप क्या है, मतलब नीड इम्प्रूवमेंट क्या है, वो एनालिसिस भी करके हम लोग देते हैं। तो अगले 2-3 साल में बच्चा वो ग्रोथ कर सकता है, कौन सी एबिलिटीज उसको इम्प्रूव करने हैं, कैसे इम्प्रूव करने हैं, और वर्क नेचर क्या है इंजीनियर का। फिर उसमें 11th-12th के लिए क्या है, ग्रेजुएशन के लिए क्या चीजें अवेलेबल है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्या है, इसके अलावा उसका सैलरी पैकेजेस कितना है। तो अगले एक 15 साल का सैलरी पैकेजेस भी हम लोग शेयर करते हैं। और आने वाले समय में जैसे ये है तो क्या इम्पैक्ट होगा, कौन से स्किल्स आपको लेने हैं, उसके लिए उसका कितना परसेंट इम्पैक्ट होगा, ये सारा इंफॉर्मेशन अपने पास अवेलेबल है। सो एक डिटेल रिपोर्ट आता है, ये था एक्वायर्ड का। और जो बॉन्ड रिपोर्ट है ये भी बहुत बड़ा रिपोर्ट है, 48 पेज का। इसमें आपका पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, एबिलिटी, ये सब कुछ आ जाता है। और फिर दोनों रिपोर्ट अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स है वो भी अगर आपके हैं तो आप चैट बॉक्स में डालिए तब तक, तो उसके लिए भी हम लोग सवाल आपके मैं पूरी जवाब दूंगा। आपकी क्वेश्चन आंसर आप डाल सकते हैं। कोई क्वेश्चंस आए अभी? ओके, राइट। टेस्ट कब है? ओके, तो इसका जो टेस्ट है सर, एक टेस्ट कब होता है? ओके, ये जो टेस्ट है दोस्तों, आपको ऑन रिक्वेस्ट जो आपका प्लेटफॉर्म है करियर सारथी, इस पे आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद में हम लोग आपका टेस्ट का लिंक आपको शेयर करेंगे। तो कभी भी 24 घंटे में आप ये टेस्ट दे सकते हैं। और इसका जो फीस है, इसके पूरी जानकारी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। सो वो आपको लिंक भेज देंगे जो भी लोग इंटरेस्टेड है। और जो फीस है वो भी उसमें मेंशन है। और जो एक्वायर्ड टेस्ट है उसका मैं आपको एक सॉरी बॉन्ड रिपोर्ट है, उसका मैं आपको एक रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ तब तक, और एक टेस्टिमोनियल शेयर करूंगा। मेरा स्क्रीन विजिबल है आपको? Right. तो देखिए ये एक लड़की है, ये बॉन्ड रिपोर्ट है फिंगरप्रिंट वाला। इसमें 40 पेज का है ना डिटेल रिपोर्ट आता है। और ये रिपोर्ट में ना 21 से भी ज्यादा पॉइंट्स है। और ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है, ओलंपिक में जिन्होंने इसका यूज किया था। ये मेडिकल रेफरेंसेस है इसके। और ये उसका पर्सनालिटी का टाइप है, उसका शॉर्ट असेसमेंट है, उसका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या क्या है वो यहाँ पे आ गया। फिर उसका मल्टीपल इंटेलिजेंस कैसा है वो भी यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि मल्टीपल इंटेलिजेंसेस कौन से अच्छे हैं, टॉप 3 कौन से है इसके इंटेलिजेंस। फिर उसको कैसे बढ़ाए जाते हैं, उसका रेमेडीज भी हम लोग गाइड करते हैं। और आपका लर्निंग पैटर्न क्या है, एक्वायरिंग स्टाइल क्या है, आईक्यू ईक्यू सीक्यू कैसा है। सो एक डिटेल रिपोर्ट आता है ये 37 पेजेस का, और एडवांस है उसका 40 पेजेस का। और आपका बॉर्न पोटेंशियल क्या है पढ़ाई का, अगर आपको वो मिल जाता है, उस पर काम करते हो ना, तो 1 घंटे की पढ़ाई आधे घंटे में भी हो जाती है दोस्तों। और फिर यहाँ पे है ना जो करियर्स है उसके लिए भी एक ग्राफ आ जाता है कि आप कौन से करियर के लिए सुटेबल। तो एक डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाता है। और एक कुछ पेरेंट्स है जिनका अभी मैंने ना मतलब ऑनलाइन मैंने कंसल्टेशन किया था, तो उनका मैं आपको जैसे फीडबैक शेयर कर रहा हूँ कि एक अपना डेस्टिनी प्लानर्स का हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर भी है ना आप देख सकते हैं। अभी एक मैं आपको एक वीडियो है जो पेरेंट्स का है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप एक बार देख लीजिए तो आपको है ना इसको अंदाजा आ जाएगा कि हम लोग किस टाइप से है ना काउंसलिंग करते हैं।
राइट। तो आपको सानिक भी आपको कैसा लगा काउंसलिंग वाला? अच्छा था। हल्का सा नॉलेज मिला मेरे को, मजा आया। वेरी ग्रेटफुल कि आपने काउंसलिंग प्लान किया। ग्रेट। अंशुल जी आपको कैसा लगा? Yeah, I think so. There were many points which were not very clear. तो आपसे डिस्कशन करने के बाद those pointers में हमको थोड़ी clarity और एक certification मिला है कि let's say if I was 70-80% confident after hearing it, it is like more than 90-95% confident कि हाँ this thing which he wants to do or what we were thinking is the right direction with the US government. Thanks for that. ग्रेट। शीतल जी आपको कैसा लगा? इधर टीचर ऐसे, क्योंकि आपने बहुत लोगों से बात किया, बाद में रिसर्च करके मेरे पास पहुंचे, कैसा लगा आपको? Of course, बहुत सारा रिसर्च करने के बाद, लेकिन आई एम टोटली 101% सेटिस्फाइड कि बहुत अच्छा लगा बात करके। और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे दो तीन चीजें बहुत अच्छी लगी कि जो सावित्री को मैं एवरीडे पूछती हूँ कैसा होना चाहिए, स्पिरिचुअल में ऐसा जाना चाहिए, आपको हेल्थ पे इतना कॉन्सेंट्रेट करना है, बट ये लाइक नहीं लिसन करता है, नहीं समझता है मेरी चीज को, लेकिन आपने जिस वे में समझाया दैट इज टोटली साइंटिफिक वे जो इसको चाहिए होता है, जो मुझे शायद समझाने को नहीं आ रहा था। तो नाउ आई गॉट योर पॉइंट कि कैसे एक्चुअली समझना है। So now I can use in my teaching also. So it's really 101% absolutely fine. Yeah. तो दोस्तों ऐसे हमारे टेस्टिमोनियल्स है, राइट। और अमन जी ने मेरा जो प्रोफाइल है वो लिंक पे भेजा हुआ है, आप वो प्रोफाइल को बुक कर आप सेशंस बुक कर सकते हैं मेरे साथ। एक 1-to-1 सेशन भी हम लोग पहले कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो जो भी पेरेंट इंटरेस्टेड है तो 1-to-1 सेशन आप बुक कर सकते हैं डायरेक्टली, ये लिंक से। चैट बॉक्स में अमन जी ने लिंक भेजा हुआ है। हाँ, एक सुनीता जी ने बोला कि देखिए फिंगरप्रिंट कैसे लेते हैं, तो ये भी ऑनलाइन हो जाता है। आपका मोबाइल से ना टैल्कम पाउडर लगाकर हमारा एक फोटो खींच के भेजते हैं, तो उसी से हम लोग रिपोर्ट बना लेते हैं। एंड वी हैव आवर ब्रांचेस इन डिफरेंट लोकेशंस, अगर है तो आप वैसे भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुनीता जी तो वो आराम से हो जाता है। देखिए एक स्ट्रेट एक लेफ्ट राइट, अभी आज के डेट में मोबाइल सबके पास आ गया तो बहुत इजीली होता है। मतलब फ्रॉम कुवैत, दुबई, हम लोग जो भी पेरेंट्स बाहर है उनसे भी मंगाते हैं, घर बैठकर पूरा काम होता है। आपको रत्न प्रभा जी जो लिंक भेजे है अमन जी ने, वो लिंक पे आपको रजिस्टर करना है। जो सेशन है, ये जो लिंक मैं वापस से अभी डाल रहा हूँ यहाँ पे, जो लिंक है, तो ये लिंक पर आपको रजिस्टर करना है। देखिए लिंक अभी शेयर किया है, mentorsaarthi.com, मेंटोर्स है, और 127 नंबर है योगेश सतीचंद्र बाहेती, तो वहां पे आपको रजिस्टर करना है। कोई क्वेश्चंस है, कोई पेरेंट्स है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, अनम्यूट करके भी बात कर सकते हैं। अमन जी, हम लोग अगर अनम्यूट भी कर सकते हैं किसी को तो कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को कुछ सवाल हो तो आपका हैंड रेज कीजिए और आप आपका सवाल डायरेक्ट पूछ सकते हैं। जी गणेश प्रजापति जी, आपका कुछ सवाल है? गणेश जी आपका सवाल अच्छा नहीं है, कोई सवाल नहीं। और किसी को कोई सवाल या माइंड में कुछ क्वेश्चन है? देखिए दोस्तों, 10th और 12th ये लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और 12th के बाद में जो बच्चे सीईटी दे रहे हैं, जेडब्ल्यू दे रहे हैं, हमारा जो पोर्टल है उसके ऊपर हम लोग है ना जेडब्ल्यू, नीट, ये सबके मॉक टेस्ट है, तो सबके मॉक टेस्ट हमारे पास है। और जो भी मतलब अभी ये जो फर्स्ट अक्षय तृतीया का मुहूर्त है, तो इसके लिए मैं बताऊंगा 10th या 12th जो भी बच्चे हैं तो उनको एक साल भर का मॉक टेस्ट हमारी तरफ से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री देंगे, जो भी आज ये आगे बढ़ेगा। सो जेडब्ल्यू हो गया, एमएससी सीटी हो गया, यूसीड हो गया, नीट हो गया, एनआईडी नाटा है, सो गेट के हमारे पास सारे एंट्रेंस एग्जाम्स अवेलेबल है। सो जो भी लोग अभी इमीडिएटली रजिस्टर करेंगे आज के आज अक्षय तृतीया के मुहूर्त पर, सो उनको हमारी तरफ से एक मॉक टेस्ट फ्री है। प्रेम जी, ये हम लोग एक कॉम्प्लीमेंट्री अनाउंस कर रहा हूँ।
ओमकार जी बात करें, ओमकार बोलते हैं कि सर 10th के बाद कौन सा करियर का कोर्स करें। देखिए 10th के बाद है ना दोस्तों, ये आपके डिपेंड है, आपका स्वभाव, एबिलिटी और इंटरेस्ट इसके ऊपर। एक हमारा पोर्टल है जिसपे 3000 प्लस करियर्स है। मैं आपको एक जस्ट शो कर रहा हूँ सर, मोबाइल से ऑनलाइन कैसे करते हैं। लिंक को क्लिक करके करना है अंजलि जी आपको। ये जो लिंक भेजा है ना चैट बॉक्स में, इसको खाली क्लिक करना है, आप आराम से जा सकते हैं। तब तक जो करियर्स के ऑप्शंस है ना, उसका एक फ्री लाइब्रेरी है, उसका लिंक मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूँ। तो 3000 प्लस करियर्स है जो आपको इजीली अभी मिल जाएंगे। सर अंजलि जी पूछ रही है कि मोबाइल से ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं। अच्छा, जी पे यू पे से कर सकते हैं मैम, आप कनेक्ट कर कर प्लेटफॉर्म पर है, वहां से आपको मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट है तो कौन सा करियर मैंने करना चाहिए। देखिए अगर इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है आपको, तो आपको देखिए बिजनेस साइंस करके भी कर सकते हैं, आर्ट्स करके भी कर सकते हैं, कॉमर्स करके भी कर सकते हैं। उसमें भी इम्पोर्टेंट है कि आपको स्टार्टअप में जाना है, या पहले मैं गाइड करूंगा आपको, पहले आप टेक्निकल एजुकेशन ले लो। क्योंकि बिजनेस करना है तो कोई लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जैसे देखो ओला है, तो प्रॉब्लम क्या सॉल्व किया कि वे ऑटो वाले बहुत बार्गेनिंग कर रहे थे, ज्यादा रेट लेते थे, तो ओला पे आ गया तो सब ये सॉल्यूशन दे दिया उसने। वही रूम्स है कि रूम्स बुक करने में प्रॉब्लम होती थी, तो एक सॉफ्टवेयर बना दिया। तो देखो कोई भी आदमी, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे बिजनेस में, ये उसके ऊपर डिपेंड है। और बिजनेस के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, वहां से पता चलता है कि आपका बिजनेस में कितना एबिलिटी है और आप बिजनेस में कहाँ लॉसेस कर सकते हो। देखो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा, तो टाइम भी लगाना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों लगा रहे, उसके पहले असेसमेंट करके लगाओगे तो आप अच्छे से रहोगे। नहीं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्राइसिस है, मैन पावर है। सो पहले पूरा ट्रेनिंग लेकर, एम्पावर कर कर, पहले जॉब कर कर फिर बिजनेस करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो 11 अंजलि जी, 11th में कौन सा सब्जेक्ट है। देखो 10th के बाद है ना, आपके आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, ये 3 स्ट्रीम होते हैं। और एज पर एनएपी अभी क्या हो गया मालूम है, एक रेगुलर आर्ट्स आया है, तो आप बायोलॉजी भी ले सकते हैं, अकाउंटिंग ले सकते हैं, साइकोलॉजी भी ले सकते हैं। मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट हो चुके हैं। तो इसके पहले जैसा नहीं था, अभी आपको असेसमेंट कर कर आपको प्रॉपर कौन से सब्जेक्ट है और कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने हैं, ये तय करके आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी सीयूईटी बोल के एक एग्जाम आया है जो पैन इंडिया होता है, और महाराष्ट्र में एमएसटी सीईटी होता है। तो आपको तीनों में भी आप जा सकते हो। और जो करियर की बात मैं आपको बता रहा हूँ अभी आज के डेट में, देखिए एक आपके सहूलियत के लिए बता रहा हूँ मैं सबको, जो करियर के बारे में क्वेश्चन है, देखिए ये मैं आपको मेरा करियर एक लाइब्रेरी शेयर कर रहा हूँ सबको। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? राइट, यहाँ पे देखिए करियर लाइब्रेरी ऑप्शन है। अभी करियर लाइब्रेरी में ना, देखिए इतने सारे करियर है, उसमें से हम लोग करियर गाइड करते हैं। ये देखो डिजाइनिंग एंड आर्ट्स के लिए सारे करियर है, ये जो है ये मीडिया कम्युनिकेशन के लिए सारे करियर है, ये ह्यूमन एंड सोशल सर्विस के लिए करियर है सारे, ये बिजनेस मैनेजमेंट है, ये मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग के करियर है, ये हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म के है। और जो बिजनेस में बोल रहा था ना, तो देखिए मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट है। और अगर बिजनेस में जाना है तो कौन सा करियर लेना है, कौन से रोल रहेंगे, कौन से स्किल रिक्वायर्ड है, सैलरी कितना होगा, उसको कैसे जाना है, उसके बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं, ये सारा हम लोग गाइड करते हैं। ठीक है। और ये जो पूरा पोर्टल है, यहाँ पे देखिए अगर किसी को इंजीनियरिंग में जाना है तो इंजीनियरिंग के सारे ब्रांचेस आ गए। आप नैनो साइंस है, केमिकल है, पब्लिक सर्विस एंड सिक्योरिटी, गवर्नमेंट जॉब्स भी कौन से है, आईएएस, आईपीएस, मैन्युफैक्चरिंग है, लीगल है, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन है, एविएशन में अगर किसी को जाना है, आर्किटेक्चर एंड ट्रेनिंग है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में सीए है उसको, एक्चुअल साइंसेस है। अभी एक्चुअल साइंसेस एक करियर है जिसका सैलरी है ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ इसका सैलरी होता है। तो ऐसे काफी सारे करियर है जो मतलब पेरेंट्स को पता ही नहीं है। और ये आप कोई भी लैंग्वेज में चेक कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी।
सो अगर आप जाते हैं होम पर और तो आपको सारा हम लोग है ना पूरा एंड टू एंड आपको गाइड करते हैं पूरे साल भर के लिए, मतलब 1 साल का पूरा हमारा मेंटोरशिप रहता है और फीस एक ही बार लेते हैं हम। ये स्पेशल एक आज अक्षय तृतीया की वजह से और हमारा फाउंडेशन डे, इसी से हम लोग एक स्पेशल आपके लिए रख रहे हैं। और ओंकार जी आपले ऑनलाईन क्लासेस नाही होत, आपल्याला ऑनलाईन मीटिंग होते आणि इंडिव्हिज्युअल गाइडेंस अपन करतो और जो पोर्टल हम लोग देते हैं उसमें सब सारी जानकारी अवेलेबल है। और कोई क्वेश्चंस? देखिए जो करियर सारथी का जो प्लेटफॉर्म का लिंक है मैं दोबारा नीचे डाल रहा हूँ, जिसको अगर नहीं मिला तो आप ये सेव कर लो लिंक, और ये लिंक से ही क्लिक कर आपको मेरे तक पहुंच सकते हो। यहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे तो अल्टीमेटली हो जाएगा काम। सर मेरा भाई है उसको यूपीएससी करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए? अभी 12th में। ओके ग्रेट। सो देखिए अगर आपका भाई यूपीएससी करना चाहता है तो यूपीएससी में भी है ना 15 टाइप की यूपीएससी है अलग अलग, मतलब फाइनेंस के अलग है, आर्ट्स के अलग है, मैनेजमेंट के अलग है। तो 12th के बाद उसको पहले ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, पीजी करना पड़ेगा, उसके साथ यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ेगी। बट यूपीएससी में ना कॉम्पिटिशन ज्यादा है, मतलब 12-13 लोग एग्जाम देते हैं, 200 या 300 सीट्स है। उसको बैकअप प्लान भी उतना ही स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा कि यूपीएससी नहीं क्रैक कर पाया तो कम से कम वहां पे भी आगे करियर ले लेगा। और उसका इसमें जनरल नॉलेज है, न्यूमेरिकल्स है, रीडिंग एबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। और जो मॉक टेस्ट मैंने बताया तो हमारे पास यूपीएससी के भी सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल। देखो सारे प्रॉफिटेबल ही करियर होते हैं, अनप्रॉफिटेबल कोई नहीं होता। जिसमें आपका पैशन है, इंटरेस्ट है, आप उसी में काम कर पाओगे ना अब्दुल्ला जी। सभी प्रॉफिटेबल है। ओंकार सर आर्मी डिफेंस करियर एकेडमी के लिए क्या करें? ओके देखो आर्मी डिफेंस के लिए आपको है ना एनडीए बोलकर एग्जाम आता है, उसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सो वहां से आप फिर आर्मी नेवी एयरफोर्स में जा सकते हो आफ्टर 10th। और जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो सीडीएस कर सकते हैं। और काफी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स भी है आर्मी के, सीआरपीएफ और इसके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये भी हमारे पोर्टल पर सब अवेलेबल है। अगर मैं आपको शेयर करूं यहाँ से, एक मिनट आपको शेयर कर रहा हूं मैं। देखो आप ये हमारे पोर्टल पर आए, दिख रहा है पोर्टल आपको? एक मिनट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ पोर्टल, उसके ऊपर सारी जानकारी अवेलेबल है। ये देखिए पोर्टल पर आप गए और यहाँ पे है ना आपको जाना है मॉक टेस्ट पे। तो जितने भी मॉक टेस्ट है इंडिया में, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स है, वो सबका अपने पास इंफॉर्मेशन है। सीबीएसई कंटेंट है, वीडियो 1, 2, 3 और एक टेस्ट सीरीज है। अब ये टेस्ट सीरीज में देखिए इंजीनियरिंग के सारे एंट्रेंस एग्जाम्स, बिटसैट, जेडब्ल्यू, और स्टेट के लिए चाहिए तो एमएसटी सीईटी, और जो मेडिकल के लिए यूजी पीजी आ गए, और सिविल सर्विसेज में जाना है तो यूपीएससी के आगे सारे, ये स्टेट प्रीलिम महाराष्ट्र के आगे। और डिफेंस पुलिस का किसी ने पूछा था तो यूपीएससी एनडीए आता है, सीडीएस आता है, टेरिटोरियल आर्मी है, और बहुत सारे एग्जाम्स है जिसका सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे। ये सीयूटी का इंफॉर्मेशन है अपने पास, ये गवर्नमेंट एग्जाम्स है सारे इंडिया के, ये आर्ट्स एंड लॉ के, कॉमर्स है, डिजाइनिंग के, यूसीड सीड वगैरह, ये टीचर्स के, फिर मैनेजमेंट के, एमबीए, बीसीए, बीबीए, और उसके बाद ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, बैंकिंग के, कंप्यूटर इनोवेशन के, ग्रेजुएट्स के, नाटा गेट वगैरह जो हम लोग देते हैं उसके, ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन से, रेलवे के एग्जाम्स है, ये पीएससी और रिसर्च है, ये फाइनेंस के, ये इंश्योरेंस के, ये फॉरेन एजुकेशन के, राइट। सो सारे जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है दोस्तों, ये अपने पोर्टल पर अवेलेबल है। सो इसीलिए मैंने बताया आपको कि आज एक अक्षय तृतीया है, तो इसके ऊपर हम लोग ये सारे जितने भी एग्जाम्स है इसके मॉक टेस्ट हम लोग देने वाले हैं।
आउट ऑफ महाराष्ट्र कॉलेजेस भी इंजीनियरिंग को अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए सीयूईटी लगता है अदर इंजीनियरिंग के लिए, या जेडब्ल्यू मेंस दे सकते हैं आप, एडवांस दे सकते हैं, उससे भी आपको होता है। CIPM एग्जाम एंड उसके बेनिफिट्स है, फलक 1-to-1 में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। CIPM जो एग्जाम है इसके बारे में। CIPM जो एग्जाम और कोई क्वेश्चन है किसी का? अपने पास पूरे इंडिया के कॉलेजेस में सारे एंट्रेंस एग्जाम का इंफॉर्मेशन है। और कोई क्वेश्चन है दोस्तों? सर शुभम पोल का एक सवाल है, हाउ कैन आई स्टार्ट अ करियर इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड व्हाट स्टेप शुड आई टेक एज अ बिगिनर टू बिल्ड अ सक्सेसफुल वेंचर? ओके, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आपको काम करना है तो आपको सबसे पहले 11th अभी कौन से क्लास में हो आप, 10th में हो या 12th में हो? ओके, तो देखो अगर एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है तो 10th एंड 12th के लिए आपको साइंस लेते हुए भी आप बीटेक कर भी एमबीए कर सकते हो, बीई कर भी आप कर सकते हो, बीकॉम या बीबीए कर भी आप एमबीए कर सकते हो। और अभी एंटरप्रेन्योरशिप में ही ग्रेजुएशन आया हुआ है आफ्टर 12th, और एमबीए भी एंटरप्रेन्योरशिप में आया हुआ है। तो उसके लिए बहुत सारे कॉलेजेस है जो पहले से ही है ना बच्चे को परचेसिंग, लॉजिस्टिक, मैन पावर इसमें काम करते हैं। उसमें से भी आपका कौन से सेक्टर में आपका इंटरेस्ट है तो वो टाइप में आप बिजनेस कर सकते हो। किसी को मेडिकल में होगा, फूड में होगा, किसी को मतलब फार्मेसी का भी बिजनेस ही कर सकता है। तो ऐसे अलग अलग ऑप्शन है काफी, मतलब खाली बिजनेस लाइन है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। अगर फैमिली बिजनेस है उसमें अगर जाना चाहते हैं तो भी अलग तरीके से काम कर सकते हैं। अगर स्टार्टअप है तो उसमें आप क्या प्रॉब्लम रिजोल्व करोगे ये उसके ऊपर डिपेंड होता है। और कोई क्वेश्चन? लास्ट 1-2 क्वेश्चंस लेंगे हम लोग। बिंदास पूछो दोस्तों, कोई प्रॉब्लम? सर स्टूडेंट्स के जैसे हर एक तो 90 प्लस नहीं ला सकता है, तो स्टूडेंट की कैपेसिटी के हिसाब से आप बता सकते हो कि ये ग्रेजुएशन मतलब अगर साइंस लिया है तो ये वाली डिग्री अप्लाई करेगा या फिर ये इसका इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा रहेगा? मैम बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए पहले ना 15-20 साल पहले परसेंटेज काउंट होते थे कि बच्चे के परसेंटेज अगर अच्छे है तो साइंस ले लो, मीडियम है तो कॉमर्स ले लो, लोएस्ट है तो आर्ट्स ले लो। बट अभी आप देखिए 2 बार बोर्ड का एग्जाम हो रहा है। अभी रिजल्ट लगा सीबीएसई का 2-3 दिन पहले, वापस से अभी अगला एक एग्जाम होगा। तो बोर्ड एग्जाम कोई मैटर नहीं करता है, परसेंटेज मैटर नहीं करते हैं, मैटर करता है वो जो बंदा है या बंदी है उसका इंटरेस्ट की चीज में, उसकी कैपेसिटी क्या है और उसका पर्सनालिटी कैसा है। जो 7 चीजें मैंने बताई, सबसे पहले उसका नेचर, दूसरा उसका इंटरेस्ट किस चीज में, पढ़ाई का स्टाइल कैसा है और उसका स्किल एबिलिटी क्या है, इसके ऊपर करियर लेना चाहिए। देखो कोई एवरेज बंदा है वो भी अच्छा बिजनेस कर सकता है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो एवरेज है बट उसका इंटरेस्ट का काम आ गया तो वो दिल खोल के पढ़ाई करता है। और कोई आदमी बहुत अच्छे नंबर लेके आता है और वो आज की डेट में और क्या हो गया ना, सब जगह पे जेडब्ल्यू और नीट, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और पेरेंट और बच्चों को क्या लगता है कि अगर हम लोग वहां जाएंगे तो ही कुछ कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3000 करियर है, बहुत सारे दूसरे एग्जाम्स भी है। तो आपको उसके एबिलिटी, कैपेसिटी और नेचर के हिसाब से उसको डालना चाहिए। हाँ सर, एग्जैक्टली यही है कि साइंस तो ले लिया, मतलब पहले तो जेडब्ल्यू सोचा लेकिन कैपेसिटी देखा कि आजकल के बच्चे जो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं तो उसके कैपेबिलिटी के हिसाब से जेडब्ल्यू नहीं क्लियर करेगा तो वी फोकस कि चलो सीईटी पे करो। अब साइंस देखें तो कंप्यूटर साइंस में जाना ये उसने सोचा, लेकिन कंप्यूटर साइंस एआई की वजह से हम थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं और फोकस नहीं है एक जगह बैठकर, तो ऐसा लगता है फील्ड वाला कोई प्रोफाइल ले तो ज्यादा अच्छा है। तो सर आप पर्सनली 1-to-1 आप गाइड कर सकते हो अगर आप 1-to-1 गाइड कर सकते हैं। और इंजीनियरिंग की 80 ब्रांचेस है, कंप्यूटर के भी 20 है, टेस्टिंग है, डेवलपमेंट है, प्रोग्रामिंग है, ब्लॉकचेन है। देखिए
ये में भी जाना है ना, तो वो तरीके का मैच चाहिए और उसको करना चाहिए। अगर नहीं है तो 12th के बाद हम लोग उसको जहाँ सूटेबल हुआ डाल सकते हैं। और उसके अलग अलग एग्जाम भी होते हैं, और काफी बार क्या होता है ना, पेरेंट्स को पता नहीं होता है कौन सी एग्जाम देनी है। हाँ हाँ जब 12th हो एग्जैक्टली जाता है तो ही प्रॉब्लम आती है फिर। क्योंकि अगर स्टेट हम वहाँ नहीं पढ़े तो आधी चीजें नहीं ही पता रहती, ये हो जाती। ठीक है सर, मैं आपको 1 to 1 कनेक्ट हाँ, कर। 1 to 1 के लिए आप रजिस्टर करो मैम, नो थैंक प्रॉब्लम। देखिए और कोई है? सो आई थिंक सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट किए। सो थैंक यू प्रेम जी फॉर योर नाइस एंकरिंग एंड द सपोर्ट, योगेश जी एंड एंटायर टीम ऑफ Mentor Sarthi. So thank you very much for giving this platform. Thank you all the parents and students, those who have joined the webinar. और आपने बहुत अच्छे से इंटरेक्टिव वे से पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स आए। सो बहुत खुशी है कि किसी का करियर अगर बहुत अच्छे से होता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो थैंक यू सर। तो हम इस सेशन का एंड करेंगे। योगेश सर, हम पूरी मेंटर साथी की टीम से आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस सेशन में आने के लिए, और हमारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से इतना वैल्यूएबल गाइडेंस शेयर करने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का जिन्होंने आज के सेशन में पार्टिसिपेट किया। और जैसे कि योगेश सर ने पहले ही कहा है कि आप उनसे 1-on-1 सेशन मेंटर सारथी की साइट पे बुक कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने चैट बॉक्स में डाल दी है। और एट द एंड, हैप्पी अक्षय तृतीया टू एवरीवन, एंड लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन। ओके, थैंक यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर किसी को सेशन बुकिंग के बारे में कुछ डाउट्स हो या फिर कुछ और डाउट्स क्लियर करने हो, तो हमने हमारा मोबाइल नंबर डाला है चैट बॉक्स में, आप वहाँ से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग सेशन।